हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बेसिस ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने एकदम बेसिक टाइप के क्वेश्चन देखे थे एंड सिंपली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके बेसिस पे देखे थे। आज हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे किस तरीके से कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है। सो द क्वेश्चन इज कमिंग कि ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो अगर मैं ये सिंपल टर्म से बोलूँ कि ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो कि इन्वॉल्व नहीं होते मेन चेन में या फिर लंबी कार्बन की चेन में। अब क्वेश्चन आता है कि क्या होती है लंबी कार्बन की चेन या मेन कार्बन की चेन। चलिए देखते हैं, उसको समझते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिख रहा होगा कि आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुल 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमको सबसे लंबी चेन कहाँ मिल रही है वो आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि मैं देखूँ तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन हमको मिल रही है अभी तक मैक्सिमम। सेकंड देखते हैं 1 2 3 3 कम हो गई, नहीं चाहिए। इधर से देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि साफ है कि जो मैक्सिमम लंबी कार्बन की चेन या फिर मेन कार्बन की चेन हो सकती है उसमें 4 कार्बन ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको जो लंबी कार्बन की चेन है उसको मार्क कर देंगे, यानी कि हमारे लिए ये काम की चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे कार्बन की चेन में 4 तो आए, राइट। मेन चेन में 4 कार्बन आ गए, लेकिन ये कार्बन स्किप हो गया, ये छूट गया है। तो ये जो छूटा है जो कि मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं हो पाया वही हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है। ओके, क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि इसकी नेमिंग कैसे की जाए। तो नेमिंग बताने के पहले मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूएंट के नाम कैसे लिखते हैं, क्या रूल्स है वो बताना चाहूँगा। अब अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है स्टूडेंट्स, सबसे पहला रूल है कि उनको सामने लिखा जाता है सबसे स्टार्टिंग में, राइट, रूट वर्ड के भी पहले। नाउ व्हाट इज अ रूट वर्ड, अगर आपको नहीं पता है तो पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए जो कि हमारी पिछली वीडियो थी। ओके, आई गेस आपको जो सारे चैप्टर्स हैं वो सीरीज वाइज 1 बाय 1 देखना चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, सो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की बात करते हैं तो ये सबसे पहले आते हैं नेमिंग में, राइट। एंड उनका जो नेम है वो थोड़ा स्पेशल होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर CH3 है तो उसको बोलते हैं मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, Cl इट मीन्स क्लोरीन गैस है तो उसको बोलते हैं क्लोरो, Br ब्रोमीन है तो उसको बोलते हैं ब्रोमो, I है आयोडीन है तो उसको बोलते हैं आयोडो, F है फ्लोरीन है तो उसको बोलते हैं फ्लोरो, एंड NO2 है तो उसको बोलते हैं नाइट्रो। क्लास 10th के लिए इतने सब्स्टिट्यूएंट आप याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। वैसे तो इसकी लंबी लिस्ट है पर वो आप क्लास 11th या 12th में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके क्लास 10th के लिए आई गेस इतने सफिशियंट है। ओके, तो नेमिंग आप वीडियो पॉज करके अभी पहले लर्न कर लीजिए ताकि आपको जो मैं समझाने वाला हूँ आपको ईजी जाए, या फिर आप चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं इस कंपाउंड की। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा है कि 4 कंपाउंड है, आई मीन 4 कार्बन है जो कि मेन चेन में आ चुके हैं। सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट के केस में सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी पड़ती है स्टूडेंट्स। नंबरिंग कैसे करेंगे, उस साइड से करेंगे जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट हमको पास में मिलेगा। अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये 1 2 3 4 तो 2 पे मिल रहा है, लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करूंगा तो जगह 1 2 3 पे मिल रहा है। तो सबसे सामने या पहले कहाँ मिल रहा है, इस साइड से। तो नंबरिंग करेंगे हम कार्बन नंबर 1 2 3 4। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसकी नंबरिंग के बेस पे नेमिंग कैसे की जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि 2 पे क्या है, मिथाइल है। अभी हमने देखे थे ना CH3 क्या है, मिथाइल है। तो 2 पे मिथाइल तो 2 डैश मिथाइल। अब जो मेन कार्बन क्या है 1 2 3 4, 4 कार्बन, आप 5 काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हमने अलग से मिथाइल बता चुके हैं। तो 2 पे मिथाइल है, देन मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। ओके, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे तो उनको नहीं समझेगा, पहले आपको पिछली वीडियो ही देखनी चाहिए। ओके, तो किस तरीके से इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन हुआ, आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है एंड ये डबल बॉन्ड है। ओके, एंड यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। अब क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे कि एक काम कर सकते हैं कि हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्योंकि यहाँ सबसे पास में सब्स्टिट्यूएंट है। नहीं, अब यहाँ पे रूल नंबर 2 है, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी है एंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है तो जो प्रायोरिटी है, ताकत जिसके पास ज़्यादा होती है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको जो नंबरिंग करनी है वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सामने आ रहा है, पास पड़ रहा है। तो आपको डबल बॉन्ड तो यहीं से पास पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे लेबलिंग, आई मीन नंबरिंग, दैट इज 1 2 एंड 3, यही करेंगे। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट है, अब सबसे पहले लिखते क्या है, लिखते तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो क्या हो जाएगा 3 पे क्या है, ब्रोमो है, तो हो जाएगा 3 पे ब्रोमो। कार्बन की चेन कितनी है 1 2 3, मतलब कि मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप तो आएगा ही, एन नहीं बोल सकती क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या बताया था हमने, इन बताए थे, तो क्या बोलेंगे प्रोप 1 इन, या आप इसको प्रोपीन भी बोल सकते हैं क्योंकि आप चाहें तो 1 को स्किप कर सकते हैं। तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन या फिर 3 ब्रोमो प्रोपीन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप स्टेप बाय स्टेप रूल सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए एक और रूल देखते हैं। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मेन चेन में 7 कार्बन मैक्सिमम हो सकते हैं, हमको दिख रहा है, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आप काउंट करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन चेन कौन सी हो गई, ये 7 कार्बन वाली, ठीक है, उसको एक बॉक्स में डाल देंगे, फाइन। अब यहाँ पे क्या करना है, अब नंबरिंग कहाँ से की जाए, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में होता है, चलिए गिन के देखते हैं। 1 2 3 4, 3 पे भी है 4 पे भी है, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो इधर पे हमको मिल रहा था 3 और 4 पे, राइट, दोनों को प्लस कर लीजिए, इधर से करेंगे तो 4 + 5, तो कम से कम होना चाहिए टोटल 7 और 9, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे 7 वाले को। गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से करना है, इधर से तो हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो नंबरिंग कर लिया हमने 1 से 7 तक। अब देखिए हमको दिख रहा है 3 के साइड से भी मिथाइल है एंड 4 पे भी क्या है, मिथाइल है, दोनों पे मिथाइल है, तो दो अलग अलग बार नहीं लिखा जाता, क्लियर है। तो यहाँ क्या बोलेंगे 3,4 पे कितने मिथाइल है, एक एक मिथाइल है, तो बोलेंगे डाई मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल मिल रहे हैं, तो 2 के लिए क्या होता है, डाई लिखते हैं, ये केमिस्ट्री का रूल है। अब मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो हेप्ट सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो जगह हेप्टेन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल के जरिए एक रूल देखने वाले हैं, उसमें क्या है, आपके पास CH3 CH CH CH3 है एंड यहाँ पे ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है। अब आपको नंबरिंग करना है, आप बोलेंगे इधर से करेंगे तो 1 2 3 2 3 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 2 3 पे आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब नंबरिंग कहाँ से करें, तो अब आपको देखना है कि अल्फाबेटिकल, यानी कि ABCDEF किसका नाम पहले आता है। तो आपको देखिए यहाँ पे ये क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमो, राइट, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रोमो, और ये क्या है, क्लोरो। तो पहले ब्रोमो आता है या क्लोरो आता है, पहले बी आता है कि सी आता है, बी आता है, तो इसके लिए हम पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे फोकस करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे इधर से, तो जाएगा ये 1 2 3 4, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये रूल है अल्फाबेटिकल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे ब्रोमो, लिखते भी पहले उसी को है, 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो एंड मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ब्यूट एंड सिंगल बॉन्ड है तो एन तो गया ब्यूटेन, क्लियर है रूल्स। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, मेन कार्बन की चेन 4 की होगी, राइट। अब इधर से पास में पड़ रहा है 1 2, इधर से करेंगे तो 1 2 3 ज़्यादा हो जाएगा, इधर से करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4, राइट। तो 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल एंड मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।